हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित है आज की सुबह के लिए और इस संगति के लिए। प्रियो, हम सब इस संगति में एक बार फिर जुड़े हैं प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से। आइए हम वचन में जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज हमसे प्रभु किस विषय में बातें करते हैं आज हम जानते हैं। आइए प्रियो, हम वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 1 से हम 4 तक पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि कहा गया है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर की आज्ञाओं को आपको याद रखना है। अपने हृदय में हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। आपके हृदय में हमेशा परमेश्वर का आज्ञा होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और ऐसे करने से जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आज्ञाओं के द्वारा चलने के द्वारा आपकी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल होगा। आपके जीवन में कुशलता होंगे, आपके जीवन में वो खुशी होगा, आपके जीवन में वो मार्ग होगा जो सत्य होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही जीवन है। जब आप परमेश्वर के वचन को, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे मार्ग को निकालेगा। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे आनंद को देगा जिसमें आप सदा आनंदित होंगे। जब हम तीसरे आयत में पढ़ते हैं, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। आपके अंदर हमेशा लोगों के लिए कृपा होना चाहिए। आपके जीवन में हमेशा सच्चाई होना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति है, जो बेसहारा व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उनके लिए आपके अंदर कृपा होना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है किसी वस्तु की, आपको सहायता करना होना चाहिए। आप उन जगह में उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि आपके अंदर कृपा और सच्चाई हमेशा रहना चाहिए। कृपा और सच्चाई आपसे अलग नहीं होना चाहिए, वरन अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई को अपने गले का हार बनाना है। आप में हमेशा कृपा और सच्चाई होना चाहिए। आप में एक छवि होना चाहिए जो परमेश्वर का है। आप में वो कृपा होना चाहिए जो यीशु मसीह का है। जिस तरह से यीशु मसीह है, उस तरह से आपके अंदर वो दया, वो कृपा, वो छवि आपके अंदर रहे। आप लोगों के ऊपर दया करने वाले रहे, लोगों की सहायता करने वाले रहे, लोगों की मदद करने वाले रहे, ताकि कोई अगर बेसहारा हो, कोई अगर ज़रूरतमंद हो, उसका आप
ज़रूरतों को पूरा करे, उनके ऊपर दया दिखाए, उनके ऊपर कृपा करे और आप हमेशा सच्चाई में चलते रहे। कृपा और सच्चाई आपके हृदय में, हृदय रूपी पट्टियों में ये लिखा रहना चाहिए। आप हमेशा तैयार रहे लोगों की मदद करने के लिए। हालेलुया। जब हम चौथे आयत में पढ़ते हैं तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। जब आप ये सब करेंगे तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। वो मनुष्य जिसकी आप सहायता करेंगे वो जानेगा कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। वो मनुष्य जानेगा कि आप कृपा करने वाले हैं, आप भलाई करने वाले हैं, आप दया करने वाले हैं। मनुष्य के नज़रों में भी आप ऊंचा उठेंगे और परमेश्वर के नज़रों में भी आप ऊंचा उठेंगे। परमेश्वर आपको अति बुद्धिमान बनाएगा। आप परमेश्वर के नज़र में हमेशा ऊंचा रहेंगे, आप मनुष्य के नज़र में हमेशा ऊंचा रहेंगे। इसलिए प्रियो, आप जब कहीं भी कोई ऐसे व्यक्ति रहे जिनका आप मदद कर सको, आप ज़रूर मदद करें। आप परमेश्वर के जन हैं, आप हमेशा मदद करें लोगों की। आपके अंदर वो भेदभाव ना रहे, आपके अंदर वो छोटे बड़े का भेदभाव ना रहे। आपके अंदर कोई जो छोटा कार्य करता है, सफाई कर्मी हो या कोई छोटे कार्य करने वाला हो, उसके लिए आपके अंदर में कोई भी भेदभाव ना रहे। आप सबकी मदद करें, आप सबकी सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं अपने बच्चों को इस तरह से रहना। परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। ऐसा हृदय आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर दया होना चाहिए, आपके अंदर कृपा होना चाहिए, आपके अंदर सच्चाई होना चाहिए। यही तो है परमेश्वर के बच्चों का गुण। आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद सर्वज्ञानी परमेश्वर, धन्यवाद इलोहिम परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यहोवा ईरे, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्गीय पिता। आपका धन्यवाद करते इस सुबह की बेला के लिए, धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमें दिन भर संभाला प्रभु पिता परमेश्वर, और रात्रि बेला में भी प्रभु आपने हमें अच्छी नींद को दिया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज फिर प्रभु आपने हमें एक नए दिन को दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में एक नए दिन को जोड़ा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह में प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आप दया को दे, आप अनुग्रह को दे। इस जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता, आपके अनुसार प्रभु पिता परमेश्वर ये भाई बहन चलने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, ये वचन जब पिता परमेश्वर आपने कहा प्रभु पिता परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज की सुबह में प्रभु जब ये अपने कार्य स्थान में जाए प्रभु, इन्हें ब्लेस करे प्रभु, इनके हर एक कार्यों में आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। इनके आने जाने में सहायता करें प्रभु, आपके लहू के द्वारा भी ये सुरक्षित है पिता परमेश्वर। इनके जीवन में प्रभु आज के दिन को जब आपने जोड़ा है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
हर एक कार्यों में आप सहायता करें, मदद करें पिता, इनकी मदद करें प्रभु, हर एक कार्यों में प्रभु इन्हें आशीष दे प्रभु, इन्हें बरकत दे पिता, इन्हें इनके जीवन में नए नए मार्ग को निकाले प्रभु पिता परमेश्वर, आत्मिक उन्नति इनके जीवन में दे प्रभु, इनके जीवन में आत्मिक उन्नति बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, और आपके लहू के द्वारा प्रभु जी हम सब सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं और इस दुआ को हमारे उद्धार करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सभी कोई बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की आप सबको। गॉड ब्लेस यू।